एकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का पार्ट 11 देखेंगे। पार्ट 11 में रूल नंबर 10 देखेंगे। तो रूल नंबर 10 क्या कहता है? किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। समय का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? चाल होता है। समय का व्युत्क्रमानुपाती चाल होता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अगर इसमें हम कहें और इसको समझते हैं तो केस फर्स्ट करके हम समझ सकते हैं कि अगर चाल बढ़ाएंगे, चाल क्या करेंगे? बढ़ेंगे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो समय क्या होगा? समय जो होगा, चाल अगर बढ़ेगा तो समय क्या होगा? घटेगा, माइनस में जाएगा। उसी तरह केस सेकंड करके हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर चाल जो है घटेगा, अगर चाल माइनस में जाएगा, घटेगा, तो समय क्या होगा? समय क्या होगा? समय क्या होगा? बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव में जाएगा। तो ये चीज़ को हमको समझ में आ गया कि जो समय का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? चाल होता है, विलोमानुपाती चाल होता है। तो अगर आपको जैसे इसके पहले भी बताया गया है, इसके पहले भी आपको बताया गया था, हम समझाए थे। जैसे एग्जाम्पल में हम लेकर के फिर से आपको समझाते हैं। ए और बी दो व्यक्ति रहे और इसका चाल का अनुपात दिया हुआ रहे प्रश्न में, कहे 3:4 है। तो इसका अगर समय निकालना रहेगा तो समय कैसे निकालेंगे? इसको उलट देंगे, यानी 4 आ जाएगा इधर और 3 चल जाएगा इधर। ये एक तरीका बताए थे। उसी तरह अगर और एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति राम है और दूसरा श्याम है, इसका चाल का अनुपात दिया हुआ रहे, चाल का अनुपात मान लीजिए दिया रहा है 10:21। तो समय का अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? 21:10 कर देंगे। ठीक उसी तरह से मान ले 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। इसका चाल का अनुपात दिया हुआ रहे 3:4:5, इस तरह से दिया हुआ रहे। तो क्या बताए थे? अगर समय का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे? 1/3 अनुपात 1/4 1/5, यानी हरों के एलसीएम से भागा लगाएंगे, वही आपका क्या होगा? बदल जाएगा। यानी 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 45, 5 50, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 को हर एक में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 10 20 60, 15 चौ 60 और ये कितना बार में कटेगा? 12 5 60, यानी 20:15:12 क्या होगा? आपका समय का अनुपात होगा। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। ये तीसरा था। चौथा उदाहरण हम मान ले कोई P है, Q है और R है। इसका चाल का अनुपात दिया हुआ है, मान ले 2:3:4 दिया हुआ है। तो समय का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना? 12। तो 12 से सब में क्या करेंगे? गुना करेंगे। काट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 चौ 12 और 4 तिया 12, यानी कितना हो गया? 6:4:3 आपका समय का अनुपात निकल गया। 6:4:3 आपका समय का अनुपात निकल गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेगा तो आप चाल का अनुपात दिया रहेगा तो समय का अनुपात निकाल लेंगे। और ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर।
आपका प्रश्न इस टाइप से है, आपका प्रश्न इस टाइप से है, ध्यान दीजिए। कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि राम एवं श्याम की चाल का अनुपात 5:8 है। चाल का अनुपात दिया हुआ है। यदि किसी दूरी को राम 48 मिनट में तय करता है तो उसी दूरी को श्याम कितने मिनट में तय करेगा। दो व्यक्ति है, एक है राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। तो राम का अनुपात 5 है और राम और श्याम के चालों का अनुपात कितना है, 5:8 है। तो समय निकालने के लिए आपको बताया गया था क्या करना है, उलट देना है। नहीं 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 5, यानी समय का अनुपात भी निकल गया। तो पूछ रहा था प्रश्न में श्याम कितने मिनट में तय करेगा। श्याम के बारे में पूछ रहा है कि श्याम जो है कितना मिनट में दूरी तय करेगा। तो प्रश्न में आपका दूरी कितना, 48, और यहाँ आपका दूरी कितना है, देखिए तो कह रहा है कि किसी दूरी को राम 48 मिनट में, राम के बारे में कह रहा है कि राम 48 मिनट में तय कर रहा है। तो राम कितना मिनट में तय कर रहा है, ये है राम कितना मिनट में तय कर रहा है, तो 8 मिनट में। निकालना है श्याम का, तो कितना से गुना करेंगे, गुना 5 से करेंगे तो श्याम के निकल जाएगा। 8 छक 48, 6 बार में कट जाएगा। अब 5 छक्का 30, यानी कि 30 मिनट लगेगा श्याम को दूरी तय करने में। आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए की चाल बी की चाल से 50% अधिक है। किसी दूरी को ए बी की तुलना में 24 मिनट कम समय में तय करता है, तो बताएं कि बी इस दूरी को कितने समय में तय करता है। कह रहा है ए की जो चाल है बी के चाल से 50% अधिक है। ए के बारे में कह रहा है कि ए का जो चाल है बी के चाल से 50% क्या है, अधिक है, 50% अधिक है। यानी कहने का मतलब कि अगर बी का चाल 100 है तो 50% अधिक मतलब ए का कितना हो जाएगा, 150। अगर इसको हम छोटा करेंगे तो काट सकते हैं, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। इस चाल का अनुपात निकल गया। तो जब चाल का अनुपात निकल गया तो समय का अनुपात निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तिरछा लिख देंगे, 2 को यहाँ लिख देंगे और 3 को यहाँ लिख देंगे। समय का अनुपात भी निकल गया। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, ए बी की तुलना में 24 मिनट कम समय लगता है। 24 मिनट समय कम लेता है ए बी की तुलना में, बी की तुलना में ए 24 मिनट कम समय ले रहा है। यहाँ कितना समय ले रहा है, कम। यहाँ आप देखिए 1 मिनट कम समय ले रहा है। यहाँ कितना समय ले रहा है, कम, 1 मिनट। दिए की तुलना दिए से। अब प्रश्न में कह रहा है बी इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। बी के बारे में पढ़ रहा है कि बी इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो बी इस दूरी को कितना समय में तय कर रहा है, 3, तो गुना 3 कर देंगे, ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो 24 तिया 72 मिनट, 24 तिया 72 मिनट में तय करेगा। तो आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका प्रश्न आएगा जो आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में 1-2 प्रश्न और देखते हैं, और 1-2 प्रश्न देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। है कह रहा है ए बी एवं सी की चालों का अनुपात 3:4:5 है। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। इनके चालों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है, 3:4:5। तो चाल का अनुपात दिया तो समय का अनुपात निकल जाएगा, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। तो 3, 4, 5 के एलसीएम कितना, 60 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 12 पचे 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो सब में 60 से गुना कर देंगे, गुना कर दें, कट गया। 20 तिया 60, 15 चौ 60 और 12 पचे 60, यानी कि समय का अनुपात निकल गया क्या, 20, 15 और 12, 20, 15 और 12, 20, 15 और 12, 20, 15 और 12। आगे प्रश्न में कह रहा है कि किसी दूरी को 20 से 25 मिनट अधिक समय में तय करता है।
ए के बारे में कह रहा है कि 20 से 25 मिनट अधिक समय में तय करता है। यहाँ देखिए तो ये कितना समय में अधिक तय कर रहा है, तो 5 मिनट में। यहाँ तो 5 मिनट में तय कर रहा है, तो दिए की तुलना दिए से। आगे कहता है तो सी इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। सी के बारे में कह रहा है कि सी इस दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो सी इस दूरी को कितने समय में तय कर रहा है 12, तो गुना 12 कर देंगे, सी का ही निकालना है। 5×5 = 25, 12×5 = 60, यानी 60 मिनट में दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। तो ये प्रश्न भी आपको बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको होमवर्क भी दिया गया है। कहता है कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 5/8 चाल से चलकर, हमने बताया था कि जिस राशि के अंत में का या से लगा रहेगा हर को सूचित करेगा, शेष अंश को सूचित करेगा, बताया था। तो वास्तविक चाल से यानी वास्तविक कितना हो गया 8, और नया चाल जो होगा वो क्या होगा 5 होगा, यानी वास्तविक चाल और नई चाल लिख सकते हैं। तो वास्तविक चाल 8 है, तो नई चाल कितना हो गया 5। ये चाल का अनुपात दिया हुआ है, तो समय का अनुपात निकल जाएगा। 5 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे, समय का अनुपात निकल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे प्रश्न में क्या कहता है कि चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देर से पहुंचता है, तो इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय से कितना लगेगा। यानी कि 24 मिनट देर से पहुंच रहा है। देखिए तो यहाँ कितना मिनट देर से पहुंच रहा है, तो 3 मिनट देर से पहुंच रहा है, दिए की तुलना दिए से। तो कहता है कि वास्तविक समय निकालना है, तो वास्तविक समय है कितना, गुना कितना कर देंगे 5, 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, 8×5 = 40, 8×5 = 40 मिनट, 8×5 = 40 मिनट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न दिया गया है, आपको ये सारे प्रश्न आपको बनाना है। यहाँ से होमवर्क है आपका, आप देख लीजिए, इतना सारा प्रश्न है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24 प्रश्न आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।